अब हमें ये समझ नहीं आता कि न्यूकमर्स जो कनाडा में आ रहे हैं वो इन्फ्लुएंस हो रहे हैं काफी लोगों से। हर किसी की फाइनेंशियल कंडीशन अलग होती है एंड इस इकोनॉमिकल कंडीशन को थोड़ा सा टाइम लगेगा ठीक होने के लिए। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल द देसी ओडिसी। आप में से कई लोग हमें क्वेश्चन करते हैं हमेशा इंस्टाग्राम पे या यूट्यूब पे कि आपको कनाडा आए हुए अब थोड़ा टाइम हो गया है, आप घर कब खरीदेंगे। हर किसी इंसान का एक सपना होता है कि चाहे वो कहीं भी हो उसका एक घर होना चाहिए। ऐसा सपना हमारा भी है, ऐसा सपना आपका भी होगा। अगर आप कनाडा में आ रहे हैं तो आपने कई वीडियोस देखी होंगी हाउस टूर्स की, जैसे हमने पिछली वीडियो डाली थी। ऐसे ही आपको डिफरेंट चीज़ें पता चलती होगी कनाडा के बारे में और आपको अट्रैक्ट भी करती होगी। बट उसका ये मतलब नहीं कि हर किसी का पाथवे टुवर्ड्स दैट ड्रीम सेम होगा। हर किसी की फाइनेंशियल कंडीशन अलग होती है, हर कोई अलग बैकग्राउंड से आ रहा होता है, हर किसी का जॉब स्टेटस अलग होता है। तो ये सारी चीज़ें डिफरेंटली डिफरेंट लोगों के लिए वर्क करती है। तो हमारा सजेशन यहाँ पे होगा कि आप उसको कंपेयर ना करें, आप अपनी जर्नी खुद बनाएं और विद टाइम टू टाइम अपना डिसीजन लें एंड सेटल हुए कनाडा। सो आज जिस टॉपिक पे हम बात करेंगे वो इसी बारे में है कि क्या कनाडा में घर आपको लेना चाहिए एंड व्हाट्स द राइट टाइम टू बाय अ हाउस इन कनाडा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। हम कुछ स्टैटिस्टिक्स के बारे में बात करेंगे, मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ का इस वक्त मार्केट क्या है एंड वो किस डायरेक्शन में जाने वाला है। सो आप एंड तक बने रहें। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं या आपको हमारे वीडियो रेफर हुई है कहीं से, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियोस को लाइक करें एंड शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट विद टुडेज वीडियो। सो कनाडा में घर खरीदना या कहीं पे भी घर खरीदना एक बहुत बड़ा डिसीजन होता है। आपको इसके बारे में अच्छे से स्टडी करनी चाहिए, आपको रिसर्च करनी चाहिए एंड फिर ये डिसीजन लेना चाहिए। इसी के बारे में हम कुछ अब बात करते हैं। सो पोस्ट कोविड जो कनाडा का हाउसिंग मार्केट है वो काफ़ी उथल पुथल हुआ है। उसमें काफ़ी अप्स एंड डाउन्स आए, पर्टिकुलरली 2021 में, जब हाउसिंग मार्केट बहुत ज़्यादा बूम पे हो गया था, काफ़ी ज़्यादा महंगे घर बिक रहे थे। बट विद टाइम वो थोड़ा सा चेंज हो गया। घर लिस्ट हो रहे थे एंड विद इन डेज, लाइक 3-4 डेज वो घर सोल्ड हो रहे थे, दैट टू वेरी मच अबव देयर आस्किंग प्राइस। इसको कहते थे यहाँ पे बिडिंग वॉर टाइम। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई घर 700,000 का लिस्ट होता था, उसमें इतनी ज्यादा बिडिंग वॉर होती थी कि वो घर 900,000 या 1 मिलियन के आसपास का बिक जाता था। बट क्या ये अभी भी ऐसा है? द आंसर इज नो। बैंक ऑफ कनाडा ने थोड़े रिस्ट्रिक्शंस डाले हैं। उन्होंने जो मॉर्गेज रेट है उसमें काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हुआ है। जहां 2020-2021 में इंटरेस्ट रेट 1.5 to 2% होता था, आज इट इज़ क्लोज टू अराउंड 7%। सो इससे काफ़ी ज़्यादा जो हाउसिंग मार्केट है वो थोड़ा स्टेबल हुआ है। घर जितने महंगे थे उतने नहीं है और लोग थोड़ा खरीदने के बारे में सोच सकते हैं इफ़ दे हैव गुड फाइनेंशियल बैकअप्स। अब हमें सबसे पहले 3 चीज़ों के बारे में सोचना चाहिए जब भी कोई आपको घर खरीदना है कनाडा में। उससे पहले सबसे पहला होता है डाउन पेमेंट। अगर आप एज अ न्यू कमर कनाडा में आ रहे हो और आप अपना पहला घर खरीद रहे हो तो कैनेडियन गवर्नमेंट आपको एक चांस देता है कि घर खरीदने का विद अ मिनिमम डाउन पेमेंट ऑफ 5%। नाउ दिस इज वेरी अट्रैक्टिव फॉर पीपल एंड दिस हैज हेल्प पीपल अ लॉट इन द पास्ट, बट इज इट द राइट सिनारियो राइट नाउ? द आंसर इज नो। आई विल गिव यू एन एग्जाम्पल। अगर किसी घर की प्राइस 500,000 है या $5 लाख है, उसका 5% हो जाता है $25,000। सो आप बोलेंगे कि मेरे को $25,000 सिर्फ देने हैं, आई विल सेल समथिंग इन इंडिया और आई हैव सम सेविंग्स एंड आई विल गो अहेड एंड बाय द प्रॉपर्टी। बट दैट्स नॉट इट। जो रेस्ट $475,000 है उसका जो मॉर्गेज बन जाता है वो काफ़ी हाई होता है। सो आज का जो मार्केट है वहाँ पे पर 100,000 आपको $600 की मॉर्गेज आती है। सो इन दिस केस अगर आपका घर $5 लाख का था एंड यू हैव क्लोज टू सिर्फ $5 लाख की ही आप EMI उठा रहे हो, सो योर EMI गोज अराउंड $3,000 पर मंथ। और यहाँ पे हम बात कर रहे हैं 5 लाख के घर की। ऐसा कोई भी घर इस वक्त GTA के आसपास नहीं है। अगर आप ओंटारियो की बात करेंगे, हाँ, कनाडा इज नॉट जस्ट GTA, देयर आर अदर प्रोविंसेस, वहाँ पे आपको इतने में घर मिल जाएगा। बट लेट अस फोकस टू एरियाज अराउंड GTA एज मोस्ट ऑफ यू विल बी कमिंग टू ओंटारियो। अब हम कैसे इस प्रॉब्लम से आगे बढ़े? द आंसर टू दिस विल बी हैव मोर मनी फॉर योर डाउन पेमेंट्स। अब वो कैसे बनेगा? या तो अगर आपकी फाइनेंशियल नीड्स अच्छी है, आप इंडिया से बहुत अच्छे घर से आ रहे हो, आप कोई वहाँ पे अपना फ्लैट बेचे या फिर कुछ करें, तो आपके पास एक पैसा आ जाएगा।
बट अगर आप एक नॉर्मल बैकग्राउंड से हैं और आप कनाडा में आके ही अपना करियर फिर से रिस्टार्ट कर रहे हैं, सो वी विल सजेस्ट यू टू टेक योर टाइम, टेक अ कपल ऑफ ईयर्स, अपनी सेविंग्स बढ़ाएं ताकि आपके पास डाउन पेमेंट अमाउंट थोड़ी ज़्यादा हो जाए और जब आप घर खरीदने जाएं तो आपका मॉर्गेज उतना ज़्यादा ना बने। अब आपको एक और चीज़ के बारे में सोचना पड़ेगा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है कनाडा का करंट इकोनॉमिकल कंडीशन। विद इन लास्ट ईयर कनाडा में इन्फ्लेशन काफ़ी बड़ा है। जो ग्रोसरीज $100 की आती थी पर वीक और पर 2 वीक, आज वो $150-160 के आसपास की आ रही है। सो इन दिस वे एक्सपेंसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए हैं। एंड अगर आप एज अ न्यू कमर आ रहे हो, यू आर स्टिल गेटिंग यूज टू कैनेडियन कल्चर, यहाँ के एक्सपेंसेस किस तरीके के होते हैं, यू आर स्टिल गेटिंग यूज टू द कंट्री, तो आपको इसके बारे में थोड़ा ज़्यादा सोचना चाहिए क्योंकि इकोनॉमिकल कंडीशन कनाडा की इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है एंड इस इकोनॉमिकल कंडीशन को थोड़ा सा टाइम लगेगा ठीक होने के लिए। अब आप बोलेंगे कि हाउसिंग के लिए ये टॉपिक कैसे रेलेवेंट है? रेलेवेंट है, जैसे मैंने बोला था लास्ट पॉइंट पे कि आपकी ईएमआईज़ है वो बढ़ गई हैं। ईएमआईज़ ही नहीं बढ़ी, काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसेस भी बढ़ गए हैं। आपको सिर्फ घर ही नहीं खरीदना है, आपको घर चलाना भी है, आपको इधर से उधर जाना भी है, आपके पास कार भी होगी, उसका इंश्योरेंस भी होगा, आपको ग्रोसरीज भी चाहिए, मे बी आपके घर पे 2 से ज़्यादा लोग हो तो आपके एक्सपेंसेस और ज़्यादा हो सकते हैं। तो आपको ये सारे एक्सपेंसेस देखने पड़ेंगे। ऑन टॉप ऑफ दैट, घर खरीदने के बाद सिर्फ घर ही नहीं होता, देयर आर अदर एक्सपेंसेस। फॉर एग्जांपल, कभी प्लम्बिंग खराब हो गई, इफ यू नीड योर रूफिंग डन, और आपके प्रॉपर्टी टैक्सेस या आपकी यूटिलिटी बिल्स, ये सारे बिल्स काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती हैं एंड आपको मंथ और मंथ जीने पे मजबूर कर देती है। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है मॉर्गेज अवेलेबिलिटी का। इसका ये मतलब है कि जब आप कोई घर खरीदने जाएंगे और आप किसी लेंडर के पास जाएंगे तो वो आपकी सैलरी देखेगा, आपका क्रेडिट स्कोर देखेगा, आपकी जो होम इनकम है उसके बारे में रिसर्च करेगा एंड तब वो आपको वो मॉर्गेज देगा। नाउ व्हाई इज दिस डिफरेंट राइट नाउ? प्राइसेस घरों के इतने ज़्यादा बढ़ गए हैं पोस्ट 2020 या पोस्ट 2021, और जो कनाडा की इकोनॉमिकल कंडीशन है राइट नाउ, जो लेंडर है वो पहले 4 बार सोचता है पैसा देने के लिए। तो अगर आप कोई $1,000,000 का घर लेने जा रहे हैं एंड आपने $100,000 का डाउन पेमेंट भी दिया है, स्टिल आपको $9 लाख का लोन लेना पड़ेगा। एंड जो लेंडर है सबसे पहले तो ये देखेगा कि क्या आप वो अफोर्ड कर सकते हो कि नहीं। क्योंकि उस लेंडर को $9 लाख का लोन देना है, तो सबसे पहले वो ये देखेगा कि क्या आप $5,500 पर मंथ अफोर्ड कर सकते हो या ना। एंड $5,500 पर मंथ इज अ वेरी वेरी हाई अमाउंट ऑफ मनी। वेदर योर सैलरी इज $1 लाख और $2 लाख, इसका उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। ईदर वे महीने का $5,000 से $6,000 काफी ज्यादा अमाउंट हो जाता है। सो वो लेंडर सबसे पहले ये देखेगा कि आप ये अफोर्ड कर सकते हो या नहीं। अब हम बात करते हैं फोरकास्ट के बारे में। फोरकास्ट का ये मतलब है कि आगे आने वाले टाइम पे कनाडा का हाउसिंग मार्केट कैसा होगा। सो आरबीसी की रिसेंट स्टडीज ये बोलती है कि विद इन फ्यू मंथ्स जो हाउसिंग प्राइसेस हैं वो गिरने वाले हैं। ओंटारियो में 19% के आसपास, ब्रिटिश कोलंबिया में 16% के आसपास एंड एल्बर्टा में समवेयर अराउंड 10% के आसपास प्राइसेस गिरने वाले हैं। नाउ दिस इज अ फोरकास्ट विच इज मेड बाय आरबीसी, तो ये किसी लेवल पे ठीक भी हो सकता है। तो आपको ये बताता है कि इफ़ यू हैव कैश सिटिंग इन योर बैंक अकाउंट और इफ़ यू आर ब्रिंगिंग मनी फ्रॉम इंडिया और सम अदर कंट्रीज, यू शुड होल्ड इट, एंड जैसे मार्केट थोड़ा नीचे गिरता है देन यू कैन इन्वेस्ट दैट मनी इन बाइंग अ प्रॉपर्टी। अब हमें ये समझ नहीं आता है कि न्यू कमर्स जो कनाडा में आ रहे हैं वो इन्फ्लुएंस हो रहे हैं काफ़ी लोगों से, काफ़ी रियल्टर्स से जो उनके दोस्त होते हैं, या काफ़ी एडवर्टीजमेंट से, या यूट्यूब की वीडियो देखने से। काफ़ी न्यू कमर्स हमने देखे हैं कि वो 5 महीने 6 महीने में घर खरीद रहे हैं, इवन आज का मार्केट जो इतना अच्छा नहीं है उसमें भी। नाउ दिस इज पुशिंग देम टू अ लिमिट कि उनका जो मंथली एक्सपेंसेस है वो हैंड टू माउथ हो रहा है, विच इज़ नॉट अ वेरी हेल्दी रिलेशनशिप विद योर मनी एंड विद योर ओन सेल्फ। तो यहाँ पे हम ये सजेस्ट करेंगे कि आप थोड़ा टाइम लीजिए, हमारी तरह जैसे हम टाइम ले रहे हैं। वी आर सेविंग मनी एंड वी हैव सम गोल्स कि कितने कितने टाइम पे हम क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं। Looking at today's market, we are not planning to buy a market right now. We don't think it's a right decision, even though our house income is very good right now. हम जितने से ज़्यादा पैसा हो सके उतना बचा रहे हैं and we are thinking of putting a lot of money in our down payment so that हमारा monthly EMI कम से कम हो। But this is our decision. आपका decision कुछ और हो सकता है। आपके पास पहले से ही कुछ सेविंग हो सकती है, या आप इंडिया में कोई प्रॉपर्टी सेल करके आ रहे होगे। सो ये आपका डिसीजन होगा। सो आज की वीडियो को मैं कंक्लूड करते हुए ये बोलूँगा कि आप अपना टाइम ले। अगर आप कनाडा में आ रहे हैं या कनाडा आने का सोच रहे हैं, तो अगर आपके पास पैसा है आप उसको सेव करें, थोड़ा टाइम ले, बेटर जॉब लें, मोर सेविंग करें ताकि आप जो डाउन पेमेंट की अमाउंट है वो सबसे ज़्यादा से ज़्यादा दे सकें
एंड तब तक शायद इकोनॉमिकल कंडीशन भी थोड़ी बेटर हो जाएगी, इंटरेस्ट रेट भी थोड़े कम हो जाएंगे, देन योर परचेजिंग पावर विल बी मोर। इफ यू लाइक आवर टुडेज वीडियो, गिव अस अ थम्स अप, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। टिल द नेक्स्ट टाइम, गुड बाय।